सो गाइस, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात करते हैं वॉर 2 और कुली के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लेटेस्ट ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग क्या है और इन दो फिल्मों का जो अपडेट है, मतलब भारत की एडवांस बुकिंग कब शुरू होने वाली है। दोस्तों देखो यार, सिंपल सी बात है, दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग एक टाइम पे शुरू होने के चांसेस बहुत कम है भारत में। को एक दो दिन का गैप हो सकता है, मतलब ये भी नहीं होगा कि पूरा 2 दिन का गैप पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज कुछ अपडेट्स आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है कि वॉर 2 का एडवांस बुकिंग जो है शायद आज शाम को ही भारत में शुरू होने वाला है। 1 वीक हो रहा है क्योंकि 1 वीक के बाद दोनों भी फिल्में आ रही है। अब 7 तारीख है, आज 14 तारीख को दोनों भी फिल्में भारत में रिलीज़ हो रही है। हालांकि इसके 13 तारीख से ही प्रीमियर्स रखे गए हैं, वॉर 2 के भी और कुली के भी। अमेरिका में तो कन्फर्म है। वो तो आपने देखा होगा, वॉर 2 के जो क्या कहते हैं उसको, रिव्यूज जो है वो तो 13-12 तारीख से ही आने शुरू हो जाएंगे। और इवन कूली के भी 13 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका में पहले रिलीज़ होने वाली है फिल्म। तो ये है। और इससे इसके पीछे ऐसा क्यों होता है, आप लोग बोलोगे कि भाई अमेरिका में एक दिन पहले। भाई क्या होता है कि कभी कभी प्रीमियर जब कोई बड़ी फिल्में आती है ना, तो अमेरिका में फ़ायदा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स के ओवरसीज़ में। जो आप कहते हो ना कि ज़बरदस्त कलेक्शन ओवरसीज़ से आना चाहिए, ओवरसीज़ की ताकत होती है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक कलेक्शन आता है ओवरसीज़ में ज़बरदस्त वाला। तो पहले 3 और 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना जल्दी आप ओपन करो एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का, और जितना जल्दी आप वहाँ पे रिलीज़ करो फिल्म, वो फ़ायदा होता है। भारत में क्या है कि भारत में फिल्में 20-20, 25-25 दिन में अच्छी खासी कलेक्शंस लेके आ सकती है। अगर फिल्म में दम भी ना हो तो भी कम से कम 8 दिन ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि हाइप ही इतनी बड़ी रहती है। अब मैं दोनों फिल्मों की भी बात करूँ, अगर स्टोरीज नॉर्मल भी हो जाती है तो भी ये फिल्में अपना बजट क्रॉस करने वाली है। तो ये इस फिल्मों की ताकत है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीज डेट, ये इनकी ताकत है। एनीवे 22 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है दोस्तों कुली का, जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ग्रॉस में। और अकेले यूएसए की बात करें तो ऑलमोस्ट 3.5 करोड़, 3 से 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ मान के चलो अभी इसका एडवांस बुकिंग हो चुका है वॉर 2 का। सो अगर आप एडवांस बुकिंग कट टू कट बात करोगे तो कुली का 22 करोड़ और आपको ये दिखेगा वॉर 2 का खाली 3-3.5 करोड़। पर वो वैसा नहीं है, एक्चुअली रियलिटी ये भी होती है। ऑब्वियसली कुली का बहुत आगे है, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन ये भी होता है कि आप मार्केट देखो। तमिल फिल्में जो होती है, जब उनका फ्राइडे, मान के चलो कि ये तो फ्राइडे नहीं रिलीज़ हो रही है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी तमिल फिल्में फ्राइडे को बहुत ज़्यादा रहता है, सैटरडे उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं रहता है, और संडे ठीक ठाक सा कलेक्शन रहता है। हिंदी मार्केट अलग होता है, फ्राइडे से बड़ा सैटरडे होता है, सैटरडे से बड़ा संडे होता है। शायद तेलुगु में हो सकता है कुली अपना सॉरी वॉर 2 का वही तमिल वाला एंगल आए कि फ्राइडे बड़ा, सैटरडे स्लाइटली छोटा और संडे शायद फ्राइडे से इक्वल। पर हिंदी है, इसकी मेन ताकत है हिंदी वॉर 2 की। तो वो तो फ्राइडे से बड़ा सैटरडे, सैटरडे से बड़ा संडे वाला एक जो एंगल है वो वॉर 2 में देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू कुली। हाँ, कुली का हिंदी डब है वो वैसा ही देखने को मिलेगा, फ्राइडे से बड़ा होगा सैटरडे, सैटरडे से बड़ा होगा संडे। तो दोनों फिल्मों का कंपैरिजन इसलिए भी नहीं है कि दोनों के फिल्मों के जो स्क्रीन काउंट्स है वो डिफरेंस है। वॉर 2 को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स मिलने वाले हैं कुली की तुलना में, ओवरऑल ओवरसीज़ में भी, वर्ल्ड वाइड में भी। तो भाई तैयारी यशराज फिल्म्स ने बहुत ज़बरदस्त करके रखी है। आपको अभी नहीं पता चलेगा, एक बार फिल्में रिलीज़ होने तो आपको पता चलेगा कि क्या बाप लेवल पे। क्योंकि यशराज ने सीधा ओपनली ये कह दिया है कि आज तक हमने इतना पैसा रिलीज़ में किसी भी फिल्म पे नहीं लगाया है, और स्पाई यूनिवर्स की तो एक भी फिल्म में नहीं, जितना इस फिल्म में हम रिलीज़ के लिए हम क्या कहते हैं। और एक देखो यार, उनकी सच में एग्रेसिव स्ट्रेटेजी दिख रही है। अब देखो आईमैक्स में पूरे के पूरे इन लोगों ने ये करी है, और आमिर खान ने भी भाई कुली को लेके हेल्प करने की कोशिश की है, पीवीआर और आइनॉक्स वालों को कॉल करके पर्सनली भी। तो ये एक फ़ायदा किया भाई उसने कुली को कि इनजस्टिस हो रहा था फिल्म के साथ। तो अब कुछ पीवीआर और आइनॉक्स वाले इस मामले में थोड़ा बहुत सीरियस ले रहे हैं आमिर खान की रिक्वेस्ट को भी, और सही भी है क्योंकि पूरा का पूरा इनजस्टिस हुआ था कुली के साथ। तो अब कुछ शोज़ को लेके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला है। हो सकता है एडवांस बुकिंग 2 दिन लेट हो जाए ओपन दोनों फिल्मों का, शायद 1-2 दिन और उसके बाद ही होगा, क्योंकि अब स्क्रीन काउंट्स को लेके इन दोनों में मसले चल रहे हैं और ये तो होने ही वाला था। पर ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग में कुली आगे है। आप ये बोलोगे कि इतनी आगे क्यों है, भाई उसका एडवांस बुकिंग 12 दिन पहले शुरू हुआ था ऑलमोस्ट। हाँ, पर अगर हम कट टू कट भी बोले कि 12 दिन पहले, क्यों क्या होता है मालूम है क्या, तमिल फिल्में जो होती है ना
उनके एडवांस बुकिंग में बहुत ताकत होती है। हाँ, कलेक्शन भी वैसे आने चाहिए। एडवांस बुकिंग में टूट पड़ते हैं और बाद में कलेक्शन में। और हिंदी फिल्मों का ऐसा होता है कि एडवांस बुकिंग कुछ भी हो, कलेक्शंस भी आते हैं, फ़र्क है। तेलुगु फिल्मों का भी ऐसा होता है। अभी आप देखो वॉर 2 का तेलुगु वर्जन ज़बरदस्त बुक हो रहा है। 3.5 सवा 3 करोड़ का जो हुआ है ना कलेक्शन, उसमें से 2 सवा 2 करोड़ तो तेलुगु वर्जन ने किया है। हिंदी में खाली 1 करोड़ के आसपास किया है। तो ये फ़र्क है। हिंदी इवन ओवरसीज़ की भी ऑडियंस, हिंदी वाली अगर ऑडियंस की बात करूँ मैं, वो नहीं उतना ज़्यादा एडवांस बुकिंग पे जाती है। वो डायरेक्ट थिएटर, वो डायरेक्ट टिकट निकालने वाली ऑडियंस आज भी इवन इन, अरे यार भारत के मुंबई वगैरह टाइप के आप इसमें भी देखो यार, सिटीज़ में मुंबई, पुणे, नागपुर, इवन इन दिल्ली। दिल्ली में होता है थोड़ा बहुत फिर भी ज़बरदस्त वाला एडवांस बुकिंग, पर मैं महाराष्ट्र की पर्टिकुलरली जहाँ से सबसे ज़्यादा कलेक्शन आता है, यहाँ पे बहुत रेयरली वो एडवांस बुकिंग वाला प्रोसेस है। लोग भाई डायरेक्ट देखना भी फिल्म पे पसंद करते हैं। हाँ, पर ये एक है कि ये फिल्म पहले दूसरे दिन ही अगर लोगों को देखनी है फुल भीड़ के साथ, तो डेफिनेटली एडवांस बुकिंग पे लोग टूट पड़ेंगे। और वॉर 2 हो या कुली हो, ज़बरदस्त होने वाला है भाई बुकिंग। अपना सपोर्ट है दोनों को। फ़ैन वॉर को मैं लड़ाऊंगा ही, मतलब आप लड़ रहे हो तो मैं लड़ाई नहीं रोकूंगा। एक दूसरे को रोस्ट मारते रहो, बट सिर्फ रोस्ट मत मारना। मतलब अगर आप रोस्ट मार ही रहे हो तो कलेक्शन में भी दम दिखाओ, ये मेरा पर्टिकुलर कहना है। क्योंकि देखो, अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो जीतोगे कब? एक दूसरे को गाली दे के नहीं, कलेक्शन में जीतोगे ना। बात को समझो। और जो एटीट्यूड वगैरह होता है, कलेक्शन आएगा तो ही एटीट्यूड कंप्लीट दिखा पाओगे ना। तो मैं दोनों फिल्मों के जो एक दूसरे को रोस्ट मारने वालों को देख रहा हूँ, मैं सबके कमेंट्स लाइक कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉर वालों के लाइक कर रहा हूँ या कूली वालों के, पर मज़ा भी आता है फिर, मतलब लड़ाई झगड़ों में। पर इस बार तो आर पार की लड़ाई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। और आमिर खान के फैंस के लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि मैंने सुना है कि सिर्फ 15 मिनट का नहीं, शायद उनका रोल आधे घंटे का भी हो सकता है। एक्सटेंडेड कैमियो नहीं है वो फिल्म में, तो ज़बरदस्त उनका रोल है। तो कूली में ऐसा भी नहीं है कि आमिर खान के फैंस को कुछ लोग रोज कर रहे कि भाई तुम्हारी तो 5-10 मिनट का फिल्म है में रोल है और आप उसके लिए लड़ रहे हो दुनिया से। नहीं नहीं भाई, 15-20 मिनट का, या इनफैक्ट ऑलमोस्ट कुछ लोग तो बोल रहे हैं आधे घंटे का बड़ा रोल है। और शायद एलसीयू से कनेक्शन हो सकता है। देयर इज़ हाई चांस कि आमिर खान के कैरेक्टर पे भी आगे चल के फिल्म बन सकती है। रही बात जूनियर एनटीआर को लेके, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है इस फिल्म में बोला जाता है, ठीक है, बाकी बाद में बात करेंगे। एंड कियारा को लेके भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ है इस फिल्म में। दिखते कुछ अर्ली रिव्यूज़ तो यही बोलते हैं, पर अब कभी कभी अर्ली रिव्यूज़ पे उतना बिलीव नहीं करता हूँ। बट अभी का एडवांस बुकिंग मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ। शेयर दिस वीडियो, लेटेस्ट एडवांस बुकिंग दे रहा हूँ सुबह ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे तक आज की।